हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। नितिन मुरारका सर के साथ जो पॉडकास्ट हमने किया था, जिसमें मार्केट की तमाम बारीकियों के बारे में उन्होंने समझाया था, आज उस पॉडकास्ट का दूसरा पार्ट आप लोगों के सामने मैं लेकर आई हूं। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के वीपी रिसर्च हैं नितिन मुरारका सर। मार्केट का बहुत लंबा एक्सपीरियंस उनके पास है, तो वो सारा एक्सपीरियंस कोशिश की गई है कि इसे एक पॉडकास्ट में आप तक पहुंचाया जाए। लेकिन ये जो लंबे पॉडकास्ट छोटे पार्ट्स में यहाँ इस चैनल पर आपके लिए हम लेकर के आते हैं, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ, दिखाती हूँ आपको आज के पॉडकास्ट का पार्ट 2। अब ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो आपने बोला, उस पर फिर अगला सवाल आ जाता है कि हमको तो यही नहीं पता है कि कौन सा लेवल क्या है। वो कैसे पता चलता है? अब देखिए, जैसे हम लोग तो ऑप्शन ट्रेडर हैं। हाँ। तो ऑप्शन ट्रेडर सपोर्ट रेसिस्टेंस निकालता है जहां पे सबसे ज्यादा कॉल एंड पुट की पोजीशंस बन रही है, ओआई कंसंट्रेशन जिसे बोलते हैं। ओआई कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि जिस लेवल पे पुट्स की सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है उसे हम बोलेंगे सपोर्ट, और जिस लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल का ओपन इंटरेस्ट है उसे हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो ये हो गया ऑप्शन चेन के हिसाब से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब मान लीजिए मुझे ट्रेड लेना है और लो विक्स इन्वायरमेंट है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जो रेसिस्टेंस लेवल है जहां पे सबसे ज्यादा कॉल का ओपन इंटरेस्ट है उस लेवल पे गलती से भी कॉल की पोजीशन नहीं लूं। मैं कोशिश करूंगा जिस लेवल पे पुट की सबसे बड़ी पोजीशन है, जो सपोर्ट लेवल है, उस लेवल पे पोजीशन लो ताकि मेरा रिस्क कम से कम हो। तो ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लोअर विक्स इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा काम करता है। वही हायर विक्स इन्वायरमेंट होगा तो उस केस में सपोर्ट भी टूटेगा, रेसिस्टेंस भी टूटेगा, क्योंकि कोई भी लेवल उस समय बचता नहीं है क्योंकि वॉलिडिटी ज्यादा है। तो लोअर विक्स में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। और वो सपोर्ट रेसिस्टेंस आप कैसे निकालते हो? प्राइस के हिसाब से नहीं, आप निकालते हैं ओआई कंसंट्रेशन के डेटा के हिसाब से। ये कैसे पता चलेगा? ये जब ऑप्शन चेन का आप डेटा स्टडी कीजिएगा तो उसमें आपको स्ट्राइक्स मिल जाएगी कि कौन कौन से स्ट्राइक्स पे सबसे ज्यादा पोजीशंस बनी हुई है। तो हम लोग जो पीसीआर डेटा निकालते हैं, पुट कॉल रेशियो, तो उसमें स्ट्राइक वाइज पोजीशंस देखते हैं कि किस लेवल पे सबसे ज्यादा ओआई कंसंट्रेशन है, ओपन इंटरेस्ट की पोजीशंस बनी है। तो जिस पे सबसे ज्यादा पोजीशंस है वो लेवल हम मान करके चलते हैं कि वो सपोर्ट की तरह या रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसमें एक और क्वेश्चन आपको मैं देता हूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे हम बोलते हैं मैक्स पेन थ्योरी। मैक्स पेन थ्योरी ये होती है कि ऐसा लेवल जिस लेवल पे अगर एक्सपायरी हो जाए तो ऑप्शन बायर को सबसे बड़ा घाटा हो जाए और ऑप्शन सेलर को सबसे ज्यादा नुकसान हो जाए। मैक्स पेन थ्योरी, मैक्स पेन थ्योरी यानी कौन से लेवल पे मैक्सिमम पेन होगा ऑप्शन बायर को और कौन से लेवल पे मैक्सिमम गेन होगा ऑप्शन सेलर को, ये हम निकालते हैं मैक्सिमम मैक्स पेन थ्योरी से। तो जब विक्स 15 के नीचे रहेगी तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपायरी होगी मैक्स पेन लेवल पे, यानी ऑप्शन बायर को नुकसान होने के चांसेस होते हैं। और जब विक्स 15 से ऊपर होगी तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपायरी मैक्स पेन लेवल से बाहर होती है। माय गॉड, विक्स इतने काम का है। इतने काम का है विक्स। ये पॉडकास्ट शुरू करने के पहले भी मुझे नहीं मालूम था। अब मुझे आप ये भी बताएं, क्योंकि ये मैं हर बार आपसे पूछती हूँ कि आप कितना कॉन्फिडेंट रहते हैं आपकी स्ट्रैटेजी को लेके, लेकिन ये जो आपकी नई स्ट्रैटेजी है, कंबाइंड पीसीआर, ये कितना महीना हुआ पहले तो करते? देखिए, पिछले 3 महीने से मैं इसको लाइव ट्रेड कर रहा हूँ। और पहले से आपकी बड़ी है? मेरी एक्यूरेसी पिछले से बड़ी है। जो लोग मेरे साथ कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, जो मेरे टेलीग्राम चैनल में मेरे साथ सब्सक्राइबर हैं, आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि सेंसेक्स में पिछले 2 महीने में, सेंसेक्स के भी ऑप्शन ट्रेड में देता हूं, तो जब से सेंसेक्स आया, इसमें हमने पिछली बार बात की थी तब आप सेंसेक्स के ट्रेड नहीं देते थे। उस समय मैं निफ्टी पे काम कर रहा था। निफ्टी पे तो मैं कई सालों से ट्रेड दे रहा हूं, बट पिछले 2 महीने से हम लोगों ने एक चैनल स्टार्ट किया है, प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ऑन सेंसेक्स, जिसमें हम लोग सेंसेक्स के ट्रेड्स देते हैं। उसके पीछे रीजंस क्या है कि सेंसेक्स में 100 पॉइंट की मूवमेंट तुरंत आती है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी, अगर मान लीजिए निफ्टी में 15 पॉइंट मूव करेगा तो सेंसेक्स कम से कम 60-70 पॉइंट मूव हो जाती है, क्योंकि सेंसेक्स में एक तो 30 शेयर है तो उसमें मूवमेंट फास्ट आती है, और सेंसेक्स का बेस बड़ा है। निफ्टी का बेस 24,000 है तो सेंसेक्स का 75,000, तो बेस बड़ा है। तो बैंक निफ्टी जब से मंथली एक्सपायरी हो गई, सारा का सारा बैंक निफ्टी का वॉल्यूम सेंसेक्स की तरफ आ गया और सेंसेक्स में अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दिखी और सेंसेक्स में मूवमेंट को कैच करना डेटा से अच्छा दिखा। तो हम लोगों ने अभी 2 महीने पहले स्टार्ट किया है प्रीमियम टेलीग्राम चैनल, जिसमें हम डेली अपने कम्युनिटी में 2 ट्रेड देते हैं, सेंसेक्स के 1 से 2 ट्रेड देते हैं। और हम कुछ टाइमिंग रहती है उसकी? नॉर्मली हम ट्रेड 10 बजे के बाद ही देते हैं, 10 से 3 के बीच में हम ट्रेड देते हैं, और हम लोग 60 to 70 पॉइंट्स का टारगेट रखते हैं, यानी 20 शेयर का लॉट है, और अगर आपको 60 पॉइंट हमने दिया तो 1200-1500 रुपए एक लॉट पे आते हैं आपके।
और मान लीजिए आप 2 लॉट में भी काम करते हैं तो 2,000-3,000 रुपए का प्रॉफिट हमारा कोशिश होता है कि बन जाए आपका। रिस्क हम 50 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं लेते, यानी 50 पॉइंट का रिस्क और 70 पॉइंट तक के हम टारगेट रखते हैं। और इसमें हमारे जो हिट रेशियो पिछले 2 महीने में आए हैं वो 75 से 80% का हिट रेशियो आया है सेंसेक्स में। मतलब मैं खुद सरप्राइज हूँ कि मैं निफ्टी पिछले 12-13 सालों से कर रहा हूँ, बट ये सेंसेक्स में निफ्टी से ज़्यादा एक्यूरेसी आ रही है। निफ्टी में मेरे को एक्यूरेसी मिली 60-65% की और सेंसेक्स में 75% तक की मिली है पिछले 2 महीनों में। तो बाय गॉड ग्रेस अगर ऐसी बनी रही तो बहुत अच्छी बात है। तो सेंसेक्स का प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे हम लोग ये लाइव ट्रेड्स दे रहे हैं। तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है तो चार्जेस भी ज्यादा हैं? ऐसा नहीं, चार्जेस ज्यादा नहीं है। चार्जेस हमने अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपीज मंथली के ही चार्जेस हैं, यानी कि आप मान लो 1 लॉट से भी ट्रेड करते हो तो 1,000 रुपीज मंथली हो गए तो आपका एक ट्रेड में वो रिकवर हो जाता है। और 22 ट्रेडिंग सेशन है तो एक ट्रेड में अगर आपका रिकवर हो गया तो 21 दिन तो आपका प्रॉफिट ही है, एक ही दिन का तो कॉस्ट आपकी आ रही है। तो वैल्यू फॉर मनी है बेसिकली। और उसके साथ हम लोग आपको वेबिनार्स भी देते हैं, मतलब अगर जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं उनको हम लोग मंथली वेबिनार्स देते हैं कि कैसे ट्रेड करना है सेंसेक्स में। एक और पॉइंट, जब हम लोग सेंसेक्स का ट्रेड शेयर करते हैं तो उसके लॉजिक्स भी शेयर करते हैं कि अगर हम सेंसेक्स में कॉल ऑप्शन ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, यानी हमारा पीसीआर कंबाइंड पीसीआर पॉजिटिव है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव है, सेक्टर हीट मैप पॉजिटिव है। जो रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं वो रूल्स भी आपको बताते हैं कि देखो हम लोग ये ट्रेड ले रहे हैं, इसके पीछे ये रीजन है और ये हमारा एग्जिट प्लान है, ये हमारा एंट्री प्लान है। तो इससे ये समझ में आता है कि ट्रेड वेल रिसर्च्ड है, रैंडम नहीं है और पूरे लॉजिक के साथ देने से यूजर को उसके पीछे लॉजिक्स होने से कॉन्फिडेंस आता है कि भाई इस रीजन से हम ट्रेड ले रहे हैं। अगर वो 2-3 दिन सही हो गया तो फिर उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक और हमारा प्लस पॉइंट है। प्लस हम अपने ट्रेड्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट टाइम स्टैम्प के साथ शेयर करते हैं, यानी जिस टाइम पे हमने दिया तो टेलीग्राम में सेकंड्स के साथ आता है। यानी अगर मान लीजिए आपने कोई ट्रेड दिया 10:52:21 पे, तो टेलीग्राम में लिखा आता है 10:52:21 और उस सेकंड के टाइम स्टैम्प के साथ हम अपनी परफॉर्मेंस शीट शेयर करते हैं विथ फुल ट्रांसपेरेंसी। आप मैच कर सकते हैं एनएससी के प्राइस से। तो हर ट्रेड के बाद आपके पास परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, लॉजिक्स है ट्रेड्स के और 70-80% एक्यूरेसी आ रही है। तो विन विन सिचुएशन सभी के लिए। राइट। और जो सर के साथ जुड़े हुए हैं, या मैंने भी पहले जब सर का टेलीग्राम चैनल जब भी देखा है सर, तो आप उसमें हमेशा ही पोल वगैरह कराते रहते हैं कि किसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो जुड़ा हुआ है वो एग्जैक्टली इस चीज को जानता भी है। अभी आपने एक सेक्टर मैप समथिंग कुछ बोला था कि आप जब साथ में बताते हैं तो वो क्या रहता है? देख, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्टर हीट मैप। सेक्टर हीट मैप का मतलब सेक्टर हीट मैप। कई अभी तक आपने सुना होगा स्टॉक्स हीट मैप, यानी हीट मतलब कि कौन सा सेक्टर मार्केट को हीट कर रहा है। भाई मार्केट चलती क्यों है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्स है तभी मार्केट चलेगी। तो मार्केट के निफ्टी का मेजर कंपोनेंट्स कौन सा है? एक है बैंक निफ्टी जिसका वेटेज है 37%, निफ्टी फाइनेंस का वेटेज 37% जिसमें बैंक्स आते हैं। 10% वेटेज है ऑयल एंड गैस का निफ्टी में, आईटी का वेटेज 10-11% हो गया और ऑटो का वेटेज 6-7% और एफएमसीजी का 6-7%। तो ये 5 सेक्टर मिला देंगे तो 65% ऑफ द निफ्टी हो गई। तो हीट मैप का मतलब क्या हुआ, हम लोग ये देखते हैं कि कम से कम निफ्टी जिसका बैंक निफ्टी जिसका वेटेज 37% है और ऑयल एंड गैस जिसके अंदर रिलायंस आता है उसका वेटेज 11% है, दोनों को मिला के 50% हो गए। अगर ये दोनों जिस डायरेक्शन में है हम उस डायरेक्शन में डेटा ढूंढेंगे। जैसे निफ्टी सपोज गिरी हुई है, 100 पॉइंट गिरी हुई है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव है और ऑयल एंड गैस पॉजिटिव है, तो हम निफ्टी को वैल्यू नहीं देंगे। अच्छा। हम ये वैल्यू देंगे हीट कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। पॉजिटिव हीट प्रोड्यूस हो रही है बैंक निफ्टी से क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, ऑयल एंड गैस ऊपर जा रही है और दोनों को मिला के 50% वेटेज है निफ्टी में। तो अगर ये दोनों ऊपर जा रहा है जिसका वेटेज 50% है तो निफ्टी नहीं गिर सकती। अगर सपोज ये दोनों सेक्टर वीक हैं, दोनों गिर रहे हैं, तो निफ्टी की बहुत लो प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी बाउंस कर जाएगा। तो हीट मैप का मतलब आपको मेनली फाइनेंस यानी बैंक निफ्टी और ऑयल एंड गैस, ये 2 सेक्टर पे फोकस करना है। और इसके अलावा आप थोड़ा सा एडिशनल देखना चाहते हो तो आप आईटी देख सकते हो। तो ये तीनों मिला के 60-65% होते हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्टर हीट मैप।
ऑलराइट, और आप बाकायदा उसके साथ बताते हैं कि क्या क्या वो रीजंस हैं हाँ, जिनके चलते हमने ये डिसीजन लिया है ताकि वाह। जो हमारे कम्युनिटी मेंबर हैं उनको, मेरा ऑब्जेक्टिव ये ना है कि ये नहीं है कि मैं ट्रेड के साथ आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दूं। ऑब्जेक्टिव ये है कि लाइव मार्केट में आपकी लर्निंग होनी चाहिए। लाइव मार्केट में जब आप लर्न करते हो तो आपको लॉजिक्स पता होता है कि इस पे हम लोगों ने ट्रेड लिया तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्योंकि क्या होता है, जब किसी भी ट्रेड में आप प्रॉफिट करते हो तो आपको वो मेमोरी में हो जाता है कि इस रीजन से मेरा प्रॉफिट हुआ था, या लॉस भी होता है तो मेमोरी में ज्यादा तेजी से वो जाता है कि इस रीजन से मेरे को लॉस हुआ था। तो फिर वो मिस्टेक्स हम दोबारा उसको रिपीट नहीं करते हैं। तो इसलिए लॉजिक से यूजर को कंफर्टेबल होता है कि अच्छा ये लॉजिक्स है, जिसकी एक्यूरेसी उसको पता है कि 60-70% तक आएगी। ट्रेड्स फेल होंगे तो हम लॉस बुक करेंगे, तो कम्युनिटी मेंबर को लॉस बुक करने में भी तकलीफ नहीं होती है क्योंकि हम लॉजिकल ट्रेड कर रहे हैं और उसको पता है कि हिस्टोरिकली हमने पैसा बनाया है तो आगे भी बनाने के चांसेस हैं। मुझे आप ये बताइए सर कि आप कैसे, जजमेंट आपका कैसा रहता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है या साइडवेज मार्केट है, ये पहले से कैसे मालूम चल जाता है? देखिए, ये बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स पे समझ में आता है कि मार्केट ट्रेंडिंग रहेगी या साइडवेज रहेगी। जैसे एक तो ओपनिंग होती है, तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर गैप अप ओपनिंग हो गई, जैसे मान लीजिए उसका एक फिक्स रूल हमने बना रखा है कि 0.5% से ज़्यादा की अगर गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो इसको हम लोगों ने बैक टेस्ट भी किया है। तो 0.5% से ज़्यादा की अगर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो मार्केट उस दिन ट्रेंडिंग हो जाती है। अगर सपोज कि ये फ्लैट ओपनिंग हो गई तो फ्लैट ओपनिंग होने में फिर साइडवेज होने के चांसेस होते हैं। तो गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग, इससे एक हमें क्लू मिलता है कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगी। दूसरा फैक्टर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कल के हाई लो, सपोज कीजिए कल का कोई भी एक लेवल हाई है कि 24,100 का हाई है और कल का लो 24,000 का है। तो अगर आज की ओपनिंग और आज जो ट्रेड कर रही है वो कल के हाई लो के बीच में ही ट्रेड कर रही है, तो उस केस में भी हम लोग ऐसा समझते हैं कि मार्केट लग रहा है साइडवेज रहेगी। क्योंकि अगर कल के हाई को ब्रेक करेगी या कल के लो को ब्रेक करेगी तो और क्लैरिटी मिलेगी कि ट्रेंडिंग मार्केट हो सकती है। तो ये तो प्राइस पैटर्न से हम लोग जज करते हैं। दूसरा फिर डेटा से भी समझ में आता है। जैसे मान लीजिए पीसीआर का डेटा हम लोग देखते हैं, तो निफ्टी का, सेंसेक्स का, इसमें जनरल अगर पीसीआर से 1.25 या 1.4 तक है, यानी 1 से 1.5 के बीच में है, तो वो एक एवरेज साइडवेज टू पॉजिटिव मार्केट का सिग्नल हो गया। बट कई बार पीसीआर 2 पहुंच जाता है, 2 से ऊपर 2.5, तो वो एक ट्रेंडिंग मार्केट का इंडिकेशंस मिलते हैं। एक और फैक्टर हम लोग देखते हैं वॉल्यूम। अब जैसे मान लीजिए वॉल्यूम का कंपैरिजन करते हैं कि पिछले दिन सुबह सुबह मान लीजिए 11 बजे तक जो वॉल्यूम होता है एवरेज वॉल्यूम, और आज उसी सेम टाइम 11 बजे तक कल के वॉल्यूम से 50% ज्यादा वॉल्यूम हो गया। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वॉल्यूम एक्टिविटी कल के कंपैरिजन में आज ज्यादा है, 50% ज्यादा है, तो इसका मतलब वो ट्रेंडिंग डे भी हो सकता है। ये भी फैक्टर देख सकते हैं। एक और फैक्टर हम लोग देखते हैं विच इज ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मार्केट में पोजीशंस क्रिएट होती है, उसे हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो अब मान लीजिए ओपन इंटरेस्ट सुबह सुबह कई बार निफ्टी में 10 लाख शेयर का बन गया, तो 10 लाख शेयर का अगर ओपन इंटरेस्ट बन गया तो इसका मतलब बहुत बड़ी पोजीशंस बन गई है। नॉर्मली निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख तक का होता है पूरे महीने में, 1 करोड़ 1.25 करोड़। अगर किसी दिन 10 लाख शेयर का ओआई बना विच मीन्स 10% का ओआई एडिशन हो गया। तो अगर किसी भी दिन सुबह 11-12 बजे तक ऐसा हो गया तो सेकेंड हाफ फिर ट्रेंडिंग हो जाती है। और अगर ओपन इंटरेस्ट 1-2% ही है तो वो मार्केट साइडवेज होने के चांसेस होते हैं। तो ये 4-5 फैक्टर है जिस पे आप नजर रख सकते हो। वन इज गैप अप गैप डाउन, दूसरा इनसाइड बार हो गया, तीसरा पीसीआर का डेटा हो गया, चौथा वॉल्यूम हो गया, और पांचवा ओपन इंटरेस्ट का डेटा हो गया। मतलब बहुत आसान नहीं है, इसके पीछे भी बहुत रिसर्च रहता है। हाँ, वो तो होती है, बट कम से कम व्यूअर को ये पता होना चाहिए कि देखना क्या है। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस की चीज है, बट अगर आप रेगुलर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत इजीली आप समझ जाओगे कि ट्रेंडिंग मार्केट होने वाली है या साइडवेज। बाकी जैसे जो कम्युनिटी मेंबर हैं उन्हें हम नॉर्मली ये डेटा वगैरह इनपुट देते रहते हैं अपनी कम्युनिटी में, तो उनको समझ में आ जाता है कि आज ट्रेंडिंग होने वाली है या साइडवेज होने वाली है।
अच्छा, एक चीज मुझे लास्ट टाइम की याद है, जब हमने बात की थी तो आपने मुझे ये बताया था कि आप 11 बजे के बाद ही लोगों को काम करने की सलाह देते हैं, और उसका बड़ा बाकायदा आपने मुझे रीजन बताए थे कि क्या है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग था। आप क्योंकि सेंसेक्स का आपने नया शुरू किया है लोगों को टिप देना, मैं कहूंगी, तो क्या उसकी भी स्ट्रैटेजी सेम है, 11 बजे के बाद ही होता है या उसमें थोड़ा पहले भी शुरू होता है? सेंसेक्स हम 10-15 के बाद दे देते हैं, क्योंकि सेंसेक्स में मोमेंटम फास्ट मिलता है। निफ्टी में अभी भी मैं 10:30 11 के बाद ही देता हूँ ट्रेड, मोस्ट लाइकली 11 के बाद ही ट्रेड हम देने की कोशिश करते हैं। और सेंसेक्स में 10:15 10:30 ऑनवर्ड्स हम ट्रेड देना चालू करते हैं, क्योंकि सेंसेक्स का क्या मूवमेंट में अगर आपने एक कैंडल पकड़ ली तो एक कैंडल की मूवमेंट 50 60 70 पॉइंट की हो गई तो आपको ऑप्शंस में तुरंत पैसा मिलता है। सेंसेक्स में हम मोस्टली एट द मनी में काम करते हैं, और निफ्टी में हम ज्यादातर हल्का आउट ऑफ मनी में काम करते हैं। सेंसेक्स एट द मनी में इसलिए काम करते हैं क्योंकि उसमें मूवमेंट फास्ट मिलती है, तो एट द मनी में किया तो 50 60 70 पॉइंट मुझे 10 मिनट 15 मिनट में मिल जाते हैं। तो सेंसेक्स का मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरा ट्रेड होता है वो 11 सवा 11 बजे तक हम प्रॉफिट बुक करके डन फॉर द डे हो जाता है। निफ्टी के ट्रेड से 11 बजे के बाद जनरली मिलते हैं। तो अभी भी हम उसी तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, डेटा एनालिसिस भी तो करनी होती है ना। सुबह मार्केट खुला तो आपको ये देखना होगा कि मार्केट ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है। ये सारे पैरामीटर्स मैंने वो डिस्कस किए, वो पैरामीटर्स बनेंगे, पीसीआर बनेगा, वीवैप बनेगा, विक्स देखेंगे, फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि कैसे ट्रेड करना है। तो कम से कम 1 घंटे तो मार्केट को देना होगा डेटा बनने के लिए, जिसके ऊपर आप डिसाइड करते हैं। क्योंकि हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो फैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, यानी जो फैक्ट हमें दिख रहा है वो उसके बेसिस पे हम ट्रेड डिसीजन लेते हैं। हम लोग ट्रेडिंग कभी भी कल क्या हुआ इसके ऊपर इंट्राडे नहीं करते हैं। माइंड में ऐसा आप समझिए कि मेमोरी जो है वो इरेज्ड हो जाती है मार्केट के बाद। जब हम अगले दिन मार्केट में बैठते हैं तो हम फ्रेश मेमोरी के साथ बैठते हैं कि आज क्या डेटा बन रहा है, यानी आज की जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर आज ट्रेड करना है। आज का मार्केट खत्म हो गया, फिर वो मेमोरी आउट ऑफ माइंड, कल क्या बना कल के डेटा पे ट्रेड करना है। क्योंकि हम इंट्राडे ऑप्शन बायर हैं तो इसलिए हम केवल इंट्राडे डेटा पे काम करते हैं, इसलिए हमें 1 सवा घंटा चाहिए होता है डेटा एनालिसिस करने के लिए। वो डेटा तो रिमूव हो जाता है, लेकिन कल के जो अनुभव थे वो कैसे रिमूव होते हैं? वो अनुभव तो ऐड ऑन करते हैं ना। नहीं, कल के अनुभव मतलब आप बहुत हताश हैं, बहुत से लोग हैं कि भाई कल तो लॉस हो गया, आप तो गड़बड़ हो गई, 2 दिन लगातार लॉस हो गया, आप तो गड़बड़ हो गई, तो तीसरे दिन मतलब ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, मुझे लगता बिल्कुल, है बिल्कुल, कि आप थोड़ा तो डिमोटिवेट हो गए। 100%। या कल परसों नरसों 3 दिन आपको लगातार प्रॉफिट हो रहा है तो आप बड़ा कॉन्फिडेंस में आ गए, अब वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। तो आप डेटा रिमूव कर देते हैं या अनुभव कैसे रिमूव करते हैं? देखिए, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर तो सबके साथ होता है, क्योंकि लॉस होने से एक डिस्कम्फर्ट भी आता है और डिमोटिवेशन भी होता है, बट उसके लिए आपको रिवर्क करना होता है कि आपको जो लॉसेस हुए वो क्या आपके ट्रेडिंग प्लान में आपने कुछ गलती करी, इसके कारण तो लॉस नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए जो रूल्स हम फॉलो करते हैं, अगर उस रूल से हट के ट्रेड कर रहे हैं और उसके कारण लॉस हो रहा है तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे। आप रूल से हट के ट्रेड करते हैं? कभी कभी इमोशनल ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स में होती है, बट अब इतने साल हो गए तो अब रेयर होती है, बट ये कभी कभी ह्यूमन है, ट्रेड कर रहे हैं, हो ही सकती है। और उसमें मगर क्या है कि उसको हम फिर तुरंत सुधारने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा होता है कि 4 दिन सपोज मेरे बहुत अच्छे ट्रेड चले गए, 5वें दिन लगता है कि मैं बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, फिर थोड़ा सा एंट्री पे ध्यान नहीं दिया तो कभी कभी गलती भी हो जाती है, तो फिर उससे तुरंत समझ में आता है कि नहीं यहाँ पे ये गलती कर दी। तो इमोशनल बहुत ये तो प्रॉब्लम्स आएगी, बट उसके लिए क्या है कि आपको हम लोग क्या करते हैं, हर ट्रेड का एक ट्रेड जर्नल रखते हैं। यानी हर दिन जो मैं ट्रेड देता हूँ और उसको मैं ट्रेड को की एनालिसिस नोट डाउन करते हैं। ये सेबी का एक रूल भी है, सेबी की तरफ से कंप्लायंस भी है कि जो भी आप ट्रेड देते हैं उस ट्रेड का लॉजिक आपको रिकॉर्ड रखना होता है 5 साल के लिए। ये सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के लिए ये सेबी का एक कंप्लायंस है। तो आपके पास पिछले 5 साल में आपने जितने भी ट्रेड दिए रिकॉर्ड है, उसका रिकॉर्ड विथ रीजंस कि क्यों ये ट्रेड मैंने दिया। इसका बहुत बड़ा फायदा है। इसका फायदा क्या है कि आपकी ऑटोमेटिक ट्रेड जर्नलिंग हो रही है। जो गलत ट्रेड है उसको आप समझ पाते हो कि ये ट्रेड में क्यों मेरी मिस्टेक हुई, उससे आप इंप्रूव कर पाते हो। तो इससे क्या है बेसिकली हम लोग, तो ये हर ट्रेडर को, अगर वो आप सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो, आप नॉर्मल ट्रेडर भी हैं, तो भी आपको अपने ट्रेड के जर्नलिंग करनी चाहिए, ताकि आप प्रीवियस देख पाओ कि क्या मिस्टेक्स हैं, उससे कैसे क्या इंप्रूवमेंट करनी है। अब सर मुझे आप ये बताएं कि मुझे अगर आपकी कोई भी सेवा लेनी है, मैं समझना चाहती हूँ, कुछ जानना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे
क्या करना होगा, कैसे पता चलेगा? देखिए, मैं क्या सेवा देता हूं, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ। जो मेरी एक्सपर्टीज है, एक तो निफ्टी ऑप्शंस में है। मैं आपको इंट्राडे में निफ्टी बहुत अच्छी ऑप्शंस ट्रेड करा सकता हूं, क्योंकि मैं पिछले 15-20 सालों से ट्रेड करा रहा हूं विद अ वेरी वेरी मिनिमम कॉस्ट। 8 साल की गवाह तो मैं खुद हूं, मैं ये बता दूं। विद अ वेरी मिनिमम कॉस्ट, यानी 1000 रुपये मंथली सब्सक्रिप्शन है। निफ्टी ऑप्शंस आप ट्रेड करते हैं तो यानी 65 का लॉट है, 12-15 पॉइंट में आपकी कॉस्ट रिकवर होती है। तो मेरी एक एक्सपर्टीज हो गई निफ्टी। मुझे निफ्टी के निशानेबाज के नाम से जाना भी जाता है। और आप मुझे जी बिजनेस पे 12:45 से 12:50 के बीच में देख सकते हैं। 5 मिनट के बीच में मैं डेली आता हूं और एक ट्रेड देता हूं, तो आप वहां पे मेरे ट्रेड्स देख के मेरी एक्यूरेसी लेवल भी चेक कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरी, सेंसेक्स पे भी मैंने अभी स्टार्ट किया है पिछले 3 महीने से, जहां पे मेरी एक्यूरेसी आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 70-75% की रेंज में। इसका मतलब मैं आपको डेली सेंसेक्स में भी ट्रेड प्रोवाइड करता हूं, 1 से 2 ट्रेड, या उसमें टारगेट जनरली 70 पॉइंट 80 पॉइंट तक के रखते हैं। तो मेरी ये 2 सर्विसेज हो गई, निफ्टी ऑप्शंस और सेंसेक्स के ट्रेडिंग। तीसरा, क्योंकि मैं एसएमसी ग्लोबल से हूं, तो मैंने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है, ऑटो ट्रेंडर, जहां पे हम लोग ये जितने भी डेटा पॉइंट्स है ना, कंबाइंड पीसीआर, सेंसेक्स का पीसीआर, ये सब हम लोगों ने वहां पे डिजाइन कर दिया है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, कोरिलेशन मैट्रिक्स। तो आप अगर खुद से ट्रेड करना चाहते हैं और ये डेटा को देख करके ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप फिर एसएमसी का ऑटो ट्रेंडर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्टॉक कार्ड और एसएमसी, ये दोनों का सब्सक्रिप्शन प्लान्स है, वो सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। और उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो मैं प्लेस कर दूंगी मेरे व्यूवर्स के लिए। लेकिन वो लिंक मैं प्लेस कर रही हूँ उसके पहले ये आपको मैं बता दूं कि आपको ड्यू डिलिजेंस खुद करना होगा। मैं वैसे भी हमेशा कहती हूँ कि जो आपके वित्तीय सलाहकार हैं, ये आपको खुद R&D करनी है किसी भी तरह के निवेश के पहले। पर मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि मैं खुद नितिन सर को बीते 8-9 साल से देख रही हूँ। मैं खुद क्योंकि बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, सर जानते हैं, जी बिजनेस में जब मैं थी तो वहां पे भी मैंने सर को देखा है। और उसके कितना पहले से सर इस काम में है वो आपने बता दिया, 2005 आई गेस। 2004 से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में हूँ। हाँ। और मैं एसएमसी ग्लोबल से बिलोंग करता हूँ और 2008 से मैं एसएमसी ग्लोबल में हूँ। तो और ये सेबी रजिस्टर्ड क्योंकि है? सेबी रजिस्टर्ड है, एसएमसी लिस्टेड कंपनी है। एसएमसी एनएससी में भी लिस्टेड है, बीएससी में भी लिस्टेड है। हाँ। तो एसएमसी लिस्टेड कंपनी है, एसएमसी सेबी रजिस्टर्ड है। और मैं भी एसएमसी में पिछले करीब 2008 से हूँ, तो आप समझ सकते हैं करीब ये 20 साल से ज्यादा की जर्नी है। तो और खास तौर से मेरा एक्सपीरियंस ऑप्शंस में ही है। तो फुल और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम काम करते हैं और हमारे वेबिनार्स भी आप अटेंड कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। और क्योंकि सेबी का शिकंजा कितना बड़ा और गहरा होता है हम सब जानते हैं, तो इसलिए हमें ये भी मालूम है कि सेबी रजिस्टर्ड जो भी है वो एज कंपेयर टू जो कुछ भी बता रहा है, जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, तो उससे जो सेबी रजिस्टर्ड है आप खुद ये समझ सकते हैं कि उनकी R&D कितनी अच्छी होगी, उनका एक्सपीरियंस कितना सही होगा, उनका खौफ और डर कितना अच्छा होगा। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, जो भी हम लोग की सर्विसेज है, प्रीमियम टेलीग्राम चैनल या सेंसेक्स, इसमें हमारी 15 दिन की रिफंड पॉलिसी होती है। यानी कि आपने मान लिया सब्सक्रिप्शन लिया, आप ट्रेड देखना चालू कर दिए, 15 डेज में आपको लगता है कि नहीं मेरे लायक नहीं है या परफॉर्मेंस आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, तो आप फुल रिफंड ले सकते हो, 100% रिफंड। ये कंपनी की 15 डेज की फुल रिफंड पॉलिसी है। तो आपका कोई भी रिस्क नहीं है सब्सक्रिप्शन लेने में, क्योंकि आप 15 डेज का आपको फ्री ट्रायल मिल रहा है। तो वो भी एक आपके लिए वैल्यू एडिशन है, क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, 15 दिन में आप पैसे पूरे वापस ले सकते हैं। राइट। तो बल्कि मैं तो कहूंगी कि 15 दिन में ये जो रिफंड का ऑफर है, तो वो 15 दिन ट्रेड ना ही किया जाए तो बेहतर है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको यहाँ पे क्रॉस करूंगा। 15 दिन बिल्कुल आप ट्रेड कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में रियल परफॉर्मर है या नॉन परफॉर्मर है। और पेपर ट्रेड कर लूंगी ना सर मैं, मुझे अगर आपने ट्रेड किया, प्रॉफिट हो गया, हाँ, तो आपका कॉन्फिडेंस वहां पे डबल हो जाएगा। तो मैं तो ये बोलूंगा कि व्हाई पेपर ट्रेडिंग, जब हम कॉन्फिडेंट है अपने स्ट्रैटेजी पे, हम कॉन्फिडेंट है अपने रूल्स एंड डिसिप्लिन पे, तो हम लाइव ट्रेड करेंगे, पेपर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और 15 दिन में आप कम से करो, पेपर ट्रेडिंग की जगह आप एक लॉट में कीजिए। मैं नहीं बोलता कि आप ज्यादा पोजीशंस ले, एक लॉट में कीजिए। प्रॉफिटेबल हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपना रिफंड पूरा रिफंड ले सकते हैं। चलिए, ये काम मैंने व्यूवर्स के ऊपर छोड़ा, ये पूरी तरह से उनको समर्पित है कि आपको जैसे काम करना है वो आप कीजिए। लेकिन ये मैं वापस याद दिला दूं कि विद ड्यू डिलिजेंस आपको ये काम करना है, इसमें आपकी कोई मदद नहीं करने वाला है। फिर उसके बाद सर आपके
लिए बैठे हैं, हाजिर है। आप चलते चलते सर, मैं चाहती हूँ कि मैं फटाफट से कुछ रैपिड फायर वाले सवाल डाल रही हूँ, आप बस हाँ नहीं में मुझे जवाब दीजिएगा कि येस और नो। सबसे पहला, जो हम हमेशा डेटा सुनते हैं कि 90%, 92%, 93% लोग तो घाटा ही देते हैं ट्रेडिंग में ऑप्शन, क्या वाकई सही है 90% लोग घाटे में? देखिए, सेबी के हिसाब से सही है, बट मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि ऑप्शन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हर मार्केट में आप प्रॉफिट बना सकते हो। मार्केट ऊपर जाए तो पैसा बनेगा कॉल खरीद के, मार्केट नीचे जाए तो पैसा बनेगा पुट खरीद के, मार्केट किधर भी नहीं जा रही है तो पैसा बनेगा ऑप्शन बेच के। क्या स्टॉक मार्केट में आप नीचे जाने में पैसा बनाते हो? नहीं बनाते हो, शेयर के प्राइस गिर जाते हैं। बट ऑप्शन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हर मार्केट में पैसा बन सकता है। आप किसी भी तरीके से हेज कर सकते हो, बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, मल्टीपल एंगल्स हैं। तो समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, डिसिप्लिन की जरूरत है। बट ऑप्शन में 90% लूजर मैं बिल्कुल नहीं मानता, ये मिथ है। कमी है नॉलेज की, भाई काम करना होगा, सीखना होगा। अगर आप सीखोगे तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे पैसे बिल्कुल बन सकते हैं। और नॉलेज देने का काम सर हमेशा करते हैं जब भी हमारे साथ जुड़ते हैं। अगला सवाल है कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम जनरेट की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। एक्सपेक्टेशन आपको मैनेज करके करनी होगी। अगर आप सोचोगे 100% महीने का कमाना है तो कभी नहीं बन सकती। आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे रिस्क मैनेज करना है, डिसिप्लिन से काम करना है और महीने का 3-4% यानी साल का 30-35% कमाने हैं तो बन सकती है। यानी कि कंसिस्टेंट और एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ काम कीजिएगा, लर्निंग के साथ काम कीजिएगा तो बिल्कुल पैसे बन सकते हैं। यस और नो, क्या पीसीआर हमेशा सही इंडिकेट करता है? नॉट ऑलवेज, बट 60 to 70% ऑफ द टाइम सही इंडिकेट करता है। क्या स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करना गलत है? नेवर। स्टॉप लॉस आपको मार्केट में सेफगार्ड देता है। कैपिटल प्रोटेक्शन इज योर प्रायोरिटी, सो नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा दुश्मन है? बहुत बड़ा दुश्मन है। ओवर ट्रेडिंग से आपको इमोशनल प्रॉब्लम्स भी होती है और कैपिटल इरोजन भी होता है। कम ट्रेड लेना, क्वालिटी ट्रेड लेना आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, न कि मल्टीपल ट्रेड्स लेना। बहुत तरह के चार्ट्स की हम बात सुनते हैं और हर किसी का अपना अपना चार्ट होता है। मैं समझना ये चाहती हूँ कि क्या सिर्फ चार्ट देखकर लगातार पैसा कमाया जा सकता है? नहीं, आज के समय में केवल चार्ट से काम नहीं चलेगा। चार्ट्स तो क्या है, आपकी एक बॉडी है, कैंडल्स बनती है, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल आप देखते हैं। बट वो ग्रीन कैंडल के बनने में डेटा कैसे काम कर रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट, पीसीआर, वॉल्यूम, अगर वो आप डेटा नहीं देखिएगा तो उस कैंडल में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अब सपोज कीजिए एक बहुत अच्छी ह्यूमन बॉडी है जो बहुत बॉडी बिल्डर है, बट शुगर है, थायराइड है, बीपी है, तो इसका मतलब वो अंदर से स्ट्रांग नहीं है। तो अगर ग्रीन कैंडल बन रही है और उसमें वॉल्यूम नहीं है, ओपन इंटरेस्ट नहीं है, तो वो फिजल आउट हो जाएगी। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, केवल चार्ट से नहीं चलेगा। आपको आने वाले समय में डेटा ड्रिवन होना पड़ेगा, क्योंकि अभी एआई का जमाना आ गया है, एल्गो ट्रेडिंग का जमाना है। तो अगर आप डेटा ड्रिवन नहीं होंगे तो चार्ट्स में एक्यूरेसी ज्यादा नहीं मिल पाएगी। ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग से ज्यादा टफ है? दोनों में पैसे बनते हैं। टफ कुछ भी नहीं है, ना ऑप्शन बाइंग टफ है ना ऑप्शन सेलिंग टफ है। सेलिंग में कैपिटल ज्यादा लगती है, मुझे तो ऑप्शन बाइंग इजी लगती है। ऑप्शन बाइंग में आप फटाफट इंट्राडे में काम कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट भी ज्यादा चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है कि जो हर आदमी कर सके वो इजी है। तो हर ट्रेडर ऑप्शन बाइंग करता है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑप्शन बाइंग इजी है। यस और नो, क्या हर दिन ट्रेड करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। जब अच्छा सेटअप मिले और लगे कि नहीं प्रॉफिटेबल, रिस्क रिवार्ड रेशियो बेहतर है, तो आप ट्रेड लीजिए, नहीं तो जरूरी नहीं है ट्रेड करना। फोमो में नुकसान होता ही होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम फोमो में नुकसान होता है, क्योंकि फोमो में आप दौड़ करके ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और ऑप्शन में जब आप दौड़ के पकड़ने की कोशिश करेंगे तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फोमो का मतलब एक्शन हुआ और रिएक्शन में हम फंस जाते हैं, तो फोमो में कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, उसके रिएक्शन में करना चाहिए, न कि एक्शन में करना चाहिए। क्या एक अच्छा ट्रेडर रोज प्रॉफिट नहीं कमाता है? यस और नो? एक अच्छा ट्रेडर रोज प्रॉफिट नहीं कमाता है, ट्रू है। आपका वीक ऑन वीक प्रॉफिटेबल होना चाहिए, मंथ ऑन मंथ प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ईयर इन प्रॉफिटेबल होना चाहिए, डेली प्रॉफिटेबल होना जरूरी नहीं है। तो एक अच्छा ट्रेडर डेली प्रॉफिट नहीं कमाता है। और मंथ ऑन मंथ सर 26 मंथ से लगातार प्रॉफिटेबल हैं, तो आप ही के दिए हुए जवाब के आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि फिर आप अच्छे ट्रेडर हैं। उम्मीद करते हैं पॉडकास्ट आपको जरूर पसंद आया होगा और मार्केट की बारीकियां आपने सीखी होंगी, समझी होंगी और उसको लागू भी करेंगे जब आप ट्रेडिंग करेंगे उस वक्त। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम डालें आप तक पहुंचे तुरंत नोटिफिकेशन।